हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टुगेदर विद रतिका। आज के वीडियो में हम लोग क्लास 7 चैप्टर 9 सॉइल चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं, जो कि एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के बैक में गिवन होते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने पूरे चैप्टर का बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन किया है। इफ़ यू वांट यू कैन वॉच दैट वीडियो। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन में MCQ है, टिक द मोस्ट सुइटेबल आंसर इन क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। इन एडिशन टू द रॉक पार्टिकल्स द सॉइल कंटेन्स, मतलब रॉक पार्टिकल्स के साथ साथ सॉइल में और क्या क्या चीज़ें होती है। एयर एंड वाटर, वाटर एंड प्लांट्स, मिनरल्स, ऑर्गेनिक मैटर, एयर एंड वाटर, वाटर, एयर एंड प्लांट्स। तो बाकी सब ऑप्शन में दो दो तीन तीन ऑप्शंस गिवन हैं। इस थर्ड वाला ऑप्शन में सारी चीज़ें गिवन है, मिनरल्स, ऑर्गेनिक मैटर, एयर, वाटर, सब कुछ होता है। तो सी पार्ट और द थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज द हाईएस्ट। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उसमें सबसे ज़्यादा होगी जिसके पार्टिकल्स छोटे होते हैं, दैट इज क्लेई सॉइल। सो द सेकेंड पार्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3, मैच द फॉलोइंग। तो कॉलम ए को कॉलम बी के साथ हमें मैच करना है। अ होम फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तो जितने भी टाइप के सॉइल होते हैं सब सॉइल में ऑर्गेनिजम्स, छोटे छोटे जो ऑर्गेनिजम्स, चाहे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो या इंसेक्ट्स हो, ये सब रहते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट का बी ऑप्शन यहाँ पे दिस इज गिवन। अपर लेयर ऑफ द सॉइल, तो अपर लेयर जो होती है बहुत ज़्यादा डार्क होती है, ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा ह्यूमस प्रेजेंट होता है। देन सैंडी सॉइल, सैंडी सॉइल उसमें पार्टिकल्स बड़े बड़े होते हैं, तो आप यहाँ से लार्ज पार्टिकल्स में मार्क कर सकते हैं। मिडल लेयर ऑफ द सॉइल, इसमें ह्यूमस बहुत कम होता है। ठीक है, क्लेई सॉइल, स्मॉल पार्टिकल्स एंड पैक्ड टाइट, तो क्लेई सॉइल के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे छोटे होते हैं। राइट। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन हाउ सॉइल इज़ फॉर्म्ड। आपको पता है सॉइल बनता है वेदरिंग प्रोसेस से। ठीक है, वेदरिंग मतलब जब रॉक पार्टिकल्स ब्रेक होते हैं बिकॉज ऑफ फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल मीन्स, तो उस वजह से जब जितने भी रॉक्स होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं तो उसमें से सॉइल के छोटे छोटे पार्टिकल्स निकलते हैं। जब ये बहुत ज़्यादा ब्रेक होते हैं तो पूरा कंप्लीट हमारे पास सॉइल बन के आ जाता है। राइट। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ इज़ क्लेई सॉइल यूजफुल फॉर क्रॉप्स। तो आपको पता है क्लेई सॉइल के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, तो ऐसे क्रॉप्स जिनको वाटर रिटेंशन ज़्यादा चाहिए या वाटर ज़्यादा चाहिए वो क्लेई सॉइल में इजीली ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि क्लेई सॉइल की कैपेबिलिटी होती है कि वो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उसकी ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा देर तक वाटर को रिटेन करके रख सकता है। राइट। और ये जो क्लेई सॉइल होता है इसमें ऑर्गेनिक मैटर भी थोड़ा ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू सैंडी सॉइल, इसीलिए इन सब रीजंस की वजह से ये क्रॉप्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो किस टाइप के क्रॉप्स हम इसमें ग्रो कर सकते हैं, वीट, ग्राम, पैडी, इस टाइप के क्रॉप्स हम लोग इसमें ग्रो कर सकते हैं। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 6, लिस्ट द डिफरेंसेस बिटवीन क्लेई सॉइल एंड सैंडी सॉइल। तो ये अच्छा यहाँ पे ये वाला पार्ट इधर की तरफ आएगा। राइट, सैंडी सॉइल। तो क्लेई सॉइल और सैंडी सॉइल में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं ये हम लोगों को देखना है। प्रोपोर्शन ऑफ फाइन पार्टिकल्स इज़ हायर, क्लेई सॉइल में पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, वेयर एज सैंडी सॉइल में पार्टिकल्स बड़े होते हैं। पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड, क्योंकि छोटे होते हैं इसलिए उसके बीच में स्पेसेस का कोई चांस नहीं होता है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं। वेयर एज सैंडी सॉइल में पार्टिकल्स काफ़ी दूर दूर प्रेजेंट होते हैं। इट कैन होल्ड गुड अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है, क्योंकि रिटेन करने की जो वाटर रिटेन करने की कैपेसिटी होती है वो क्लेई सॉइल की ज़्यादा होती है, वेयर है सैंडी सॉइल की कम होती है। राइट। वाटर कैन नॉट ड्रेन क्विकली, अब पर्कुलेशन रेट क्लेई सॉइल का कम होता है, वेयर है सैंडी सॉइल का पर्कुलेशन रेट ज़्यादा होता है। इट इज़ हैवी इन वेट एंड इट इज़ लाइट इन वेट। ये वाला हैवी इसलिए होता है क्योंकि एक वॉल्यूम में अगर हम देखें, इतना वॉल्यूम में अगर हम देखें तो सैंडी सॉइल के पार्टिकल्स हम ज़्यादा फील कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू सेम वॉल्यूम ऑफ सैंडी सॉइल। क्यों? क्योंकि क्लेई सॉइल के पार्टिकल्स काफ़ी छोटे होते हैं, इसलिए कम जगह में बहुत सारे पार्टिकल्स अकोमोडेट हो सकते हैं, जिसकी वजह से उसका मास बढ़ जाएगा। राइट। देन 6, लेस एयर इज ट्रैप्ड बिटवीन पार्टिकल्स। तो वही बात है, पार्टिकल्स क्योंकि छोटे होते हैं दैट इज़ वाई उनके बीच में स्पेस कम होता है, वेयर एज सैंडी सॉइल में स्पेस बहुत ज़्यादा होता है। इट इज़ रिच इन ह्यूमस, वेयर एज सैंडी सॉइल में ह्यूमस बहुत ज़्यादा कम होता है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 7, स्केच द क्रॉस सेक्शन ऑफ सॉइल एंड लेबल द वेरियस लेयर्स। तो ये हमने एक सॉइल का डायग्राम बनाया है जिसमें हमें सारे होराइजन्स दिखाने हैं, ए होराइजन, बी होराइजन, सी एंड बेड रॉक। तो ये तो नॉर्मल डायग्राम बनाना है और इसको हमें लेबल करना है, ठीक है। तो इसमें आप इस तरीके से डायग्राम बनाएंगे कि ए हॉरिजन में कलर जो होगा उसका थोड़ा सा डार्क होगा एज़ कम्पेयर टू बाकी वाले लेयर्स, ठीक है। ए होराइजन में रॉक के पार्टिकल्स आप नहीं बनाएंगे। बी होराइजन में रॉक के पार्टिकल्स बहुत छोटे छोटे, बिल्कुल बहुत ही छोटे छोटे वाले बना सकते हैं। सी होराइजन में ज़्यादा पार्टिकल्स ऑफ रॉक्स एंड वेयर एज बेड रॉक में सबसे ज़्यादा बड़े बड़े पार्टिकल्स होंगे रॉक के। तो इस तरीके से हम ये डायग्राम शो कर सकते हैं बनाकर। क्वेश्चन नंबर 8, Razia conducted an experiment in the field related to the rate of percolation. She observed that it took 40 minutes for 200 ml of water to percolate through the soil sample. Calculate the rate of percolation. तो rate of percolation के लिए हमें पता है कि हमारे पास amount of water चाहिए और percolation time चाहिए, ठीक है। तो पर्कोलेशन रेट निकालने के लिए अमाउंट ऑफ वाटर अपॉन पर्कोलेशन टाइम 200 अपॉन 40, तो इसको जब हम रिड्यूस करेंगे इट विल बी 5 ml पर मिनट। तो ये हो जाएगा पर्कोलेशन रेट उस पर्टिकुलर सॉइल का। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 में वी हैव दिस क्रॉसवर्ड पजल जिसमें हमको अक्रॉस एंड डाउन में ये सारे ऑप्शंस भरने हैं। अक्रॉस में नंबर 2 देखते हैं, प्लांटेशन प्रिवेंट्स इट। तो पेड़ पौधे लगाने से क्या प्रिवेंट हो सकता है? सॉइल इरोजन। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 7 लेटर्स गिवन है, सो वी विल राइट इरोजन, ये वाला, राइट। ओके, 5th नंबर पे यूज शुड बी बैन टू अवॉइड सॉइल पॉल्यूशन। तो प्लास्टिक्स इसमें आप लिख सकते हैं, वी कैन ऑल्सो राइट पॉलीथीन, राइट। देन 6th टाइप ऑफ सॉइल यूज फॉर मेकिंग पॉटरी। तो पॉट बनाते हैं हम क्ले सॉइल से, ये हम नंबर 6 में फिल कर देंगे, ये रहा क्ले सॉइल, राइट। लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन द सॉइल। तो कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं सॉइल में? दीज आर अर्थवॉर्म। ओके, नाउ डाउन। इन डेजर्ट सॉइल इरोजन अकर्स थ्रू। जहाँ पे डेजर्ट होता है मतलब बिल्कुल वहाँ पे पेड़ पौधे कम होते हैं और रेत ही रेत होती है, तो वहाँ पे सॉइल इरोजन मेनली होता है विंड की वजह से, क्योंकि हवा चलने से वो सब रेत उड़ जाता है। देन क्ले एंड लोम आर सुइटेबल फॉर सीरियल्स। क्लेई सॉइल और लोमी सॉइल सुइटेबल है वीट टाइप के क्रॉप के लिए। दिस टाइप ऑफ सॉइल कैन होल्ड वेरी लिटिल वाटर। तो ये सैंडी सॉइल होगा जिसका रिटेनिंग कैपेसिटी बहुत ही कम होगा, तो दिस इज सैंडी सॉइल। कलेक्टिव नेम फॉर लेयर्स ऑफ सॉइल। तो इसको हम दे सकते हैं नाम सॉइल प्रोफाइल, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ 7 लेटर्स हैं तो हम लिखेंगे प्रोफाइल ओनली। अगर ज़्यादा नंबर ऑफ़ लेटर्स होते तो हम लिखते सॉइल प्रोफाइल। तो ये आपको लिखना आना चाहिए कि अक्रॉस और डाउन में किस तरीके से भरते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, एक्चुअली बुक में क्वेश्चन नंबर 9 है, हाउ सॉइल पॉल्यूशन एंड सॉइल इरोजन कुड बी प्रिवेंटेड। आपको पता है सॉइल पॉल्यूशन कैसे कॉज होता है? जब हम सॉइल में कुछ अलग टाइप के जो हार्मफुल टाइप के मटेरियल्स होते हैं उनका इन्वॉल्वमेंट रखते हैं, जैसे कि आपको पता है पॉलीथीन या प्लास्टिक्स, इनको जब हम यूज़ करते हैं और उसके बाद हम जस्ट ऐसे ही उसको फेंक देते हैं सॉइल में, तो सॉइल में पॉल्यूशन कॉज होता है। या अगर आप देखें इंडस्ट्रीज से या जो फैक्ट्रीज़ होती है इनसे बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड्स टाइप की जो केमिकल्स निकलते हैं, या एग्रीकल्चर में हम बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं, ठीक है, या इंडस्ट्रीज से कुछ और केमिकल्स निकलते हैं, तो ये भी सॉइल में जाके सॉइल को पॉल्यूट करते हैं। तो इन सब चीज़ों का यूज़ हमको प्रिवेंट करना चाहिए या कम से कम करना चाहिए, सो दैट हमारे सॉइल को पॉल्यूशन से हम बचा सकें। नेक्स्ट इज़ प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन, मतलब सॉइल को इरोड होने से बचाना है। सॉइल इरोजन का मतलब है जो टॉप लेयर होती है सॉइल की और वो फर्टाइल होती है क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा ह्यूमस होता है, जब वो उड़ जाता है, ठीक है, या साइड से मिट्टी कटने लग जाती है, दैट इज़ नोन एज सॉइल इरोजन। तो हम मैक्सिमम अमाउंट में पेड़ पौधे लगाएं, ठीक है। पेड़ पौधे लगाएंगे तो उसके जो रूट्स होंगे उसकी वजह से सॉइल जकड़ा हुआ रहेगा, वो बंद रहेगा, एक तरीके से आप बोल सकते हैं टाइट रहेगा, और हवा के चलने से सॉइल इरोड नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो जहाँ पे पेड़ पौधे नहीं होते हैं उसकी वजह से सॉइल इरोजन बहुत ज़्यादा होता है। इसके बाद डिफॉरेस्टेशन होता है, डिफॉरेस्टेशन को हमको रोकना है, राइट। डिफॉरेस्टेशन अगर नहीं होगा तो पेड़ पौधे भी नहीं कटेंगे, और पेड़ पौधे नहीं कटेंगे तो ऑब्वियसली सॉइल इरोड नहीं होगी, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए होंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और चैप्टर के साथ। इन केस इफ़ यू वांट एनी पर्टिकुलर चैप्टर टू बी एक्सप्लेन्ड तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं वो वाला चैप्टर एक्सप्लेन करूँगी।
तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।